धोंदे से छोटे ताकि ईद के लिए तैयार करें। अब ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं, ठीक हो गया। अब आगे से ये डिलीवर होने वाली है, क्योंकि ये भी खाएंगे ना, जुगाली करने में उनको बहुत आसानी होगी कि आपने दूध जरूर पिलाना है। अब इनका फ़ायदा क्या होता है इस तरह की बकरी लाने का, तो ये दोनों तैयार हो जाएंगे। ये पाठ है, आप फर्ज करें कि ये भी बकरा है। ये 5 बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी वीडियो शुरुआत में आपको मैंने अच्छा, आप ये वाली जो पाठ है ना, ये उस वाइट बकरी के साथ आई थी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाइयों ने मेरी कल की वीडियो देख के ना, जिस पे मैंने कहा था कि एक बकरी आप खरीद के अगर आप गोट फार्मिंग शुरू करना चाह रहे हैं तो यहाँ से शुरू करेंगे, बकरी खरीदें। लेकिन भाइयों ने कहा कि भाई बच्चे पालने मुश्किल होते हैं, हम बड़े बकरे लेना चाह रहे हैं। तो आज मैं प्रैक्टिकल अपनी बकरियां दिखाता हूँ और साथ में बकरा भी दिखा के फिर आपको उसके बच्चे दिखा के उनकी सारी सिचुएशन आपको लाइव सामने दिखा के फिर आपको बताता हूं कि इसकी असल वजह क्या है। मैं क्यों कह रहा हूं कि आपने बड़े बकरों की बजाय बकरियां साथ रखनी है, बकरियां लेकिन किस तरह की रखनी है ये आप समझने की कोशिश करें। मैं आज आपको मुकम्मल तौर पे दिखाता हूं और बच्चों का भी दिखाता हूं कि क्या क्या प्रॉब्लम मुझे आई है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उनका हल क्या है जब आप छोटे बच्चों को पालते हैं। और खुराक के बारे में भाइयों ने कहा कि भाई आप गुली छिलका अगर इसमें डालते हैं, गुली छिलका ठंडा होता है तो सर्दियों में क्या बनेगा, सर्दियों में अगर सब्ज चारा डालेंगे तो फिर वो पेशाब ज्यादा करेंगे, पानी ज्यादा पिलाएंगे तो फिर वो पेशाब ज्यादा करेंगे। तो भाईजान की आप आज की वीडियो आप गौर से देखिएगा, इसमें सारी चीजों का हल आपको बताता हूँ कि आपके जो माइंड में सवाल चल रहे हैं, जो आप मुझे कमेंट कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनके सारे जवाब आपकी आज की इस वीडियो में लाइव प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूं ताकि आपको समझ आ सके जो नए आने वाले भाई हैं। अच्छा, अगर बड़े बकरे की बात करें ना, तो ये बकरा जो मैं लेके आया हूँ, अगर आप फार्मिंग में बड़े ये बकरे लेके आते हैं, चाहे दोंदे या थोड़े से दोंदे से छोटे ताकि ईद के लिए तैयार करें, तो वो ज़ाहिर सी बात है कि आपको महंगा मिलेगा। और महंगा मिलने के बावजूद वो खुराक भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बड़े बकरे होते हैं। तो इनसे आपको फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि आप ईद पे इनको सेल करेंगे और प्रॉफिट लेंगे, क्योंकि ये बकरे पिछली दफ़ा हमने तैयार किए थे, प्रॉफिट ठीक आई थी। लेकिन जब ईद पे आप सेल कर देंगे उसके बाद आपके हाथ खाली हो जाएंगे, सिर्फ प्रॉफिट आपके पास होगी, फिर दोबारा से खरीद करने पड़ेंगे। अब इस बकरी के साथ ये 2 बच्चे मैं लेके आया था जो इसके साथ आए थे, ये आप देख सकते हैं। अब ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं, ठीक हो गया। अब आगे से ये डिलीवर होने वाली है, क्योंकि ये गब्बन थी। अब इनका फ़ायदा क्या होता है इस तरह की बकरी लाने का, मैं आपको क्यों इस बात पे जोर देता हूँ। ये आप बच्चे देख रहे हैं, ये 3 बच्चे लहदा से लेके आया था। अब इसके साथ ये 2 बच्चे आए हैं। 2 बच्चे जब ईद तक ये दोनों तैयार हो जाएंगे। ये पाठ है, आप फर्ज करें कि ये भी बकरा है और ये बकरी आगे से गब्बन थी और ये डिलीवर होने वाली है। अब होगा क्या, ये बच्चे ईद तक दोनों बकरे तैयार होंगे। आपने फ़र्ज़ करना है कि ये भी बकरा है, ये दोनों बकरे ईद तक तैयार हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये बकरी तकरीबन 1.5 माह बाद डिलीवर हो जानी है। ये बकरी के भी बच्चे होंगे, ईद तक जो इसने बच्चे अभी देने हैं वो इस जैसे बड़े हो जाएंगे। अब जब ईद पे आप ये दोनों बकरे सेल कर देंगे तो ये बकरी और इसके आने वाले 2 बच्चे आपके पास मौजूद होंगे। सीधी सी बात है, इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है कि जो आपको समझ ना आए। तो भाई ये सवाल करते हैं कि ये बकरी ही क्यों लेके आए। इसका फ़ायदा आपको सामने नज़र आ रहा है कि इसके साथ 2 बच्चे हैं जो ईद पे आपने सेल करने हैं। वैसे अगर आप ये खाली बकरे लेके आते तो जब आपने ईद पे सेल कर देने थे तो ये बकरी और इसके आने वाले 2 बच्चे नहीं बचने थे। अब सेल करने के बावजूद आपके पास उतने ही जानवर होंगे। फ़र्क ये पड़ा है कि जब 2 बच्चे अकेले लेके आते थे तो जब बकरी लेके आए तो थोड़ी सी अमाउंट ज़्यादा खर्च करनी पड़ी है। लेकिन ये जब डिलीवर होगी ईद वाले दिन, जब बड़ी ईद पर इन दोनों बकरों को आप सेल कर देंगे तो आपके पैसे खर्च होने ही नहीं है, आपके पास फिर से बकरे आ जाएंगे और ये बकरी भी आपके पास मौजूद होगी जो कि आगे दोबारा फिर क्रॉस हो चुकी होगी। यही वजह है कि मैं ज़ोर दे रहा हूँ कि आपने बकरे लाने की बजाय इस तरह की बकरियाँ लेके आनी है। जब आप बकरियाँ लेके आएंगे उसके साथ शर्त यह है कि 2 बच्चे उसके साथ हों, बकरे जो कि इतने इतने बड़े हों और बकरी आगे से गब्बन हो, जिस तरह से ये बकरी है। अब साफ तौर पे मैंने बता दिया कि ईद पे आपने ये सेल करके आपके पास बचत क्या आनी है।
अच्छा, अब दूसरा सवाल जो भाई कर रहे हैं कि भाई अगर हम बकरी लेके आते हैं छोटे बच्चों के साथ तो फिर उनको पालना बड़ा मुश्किल होता है, मोर्टेलिटी हो जाती है, बीमार हो जाते हैं। भाई ये 5 बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी वीडियो शुरुआत में आपको मैंने दिखाई जब मैं इनको लेके आया था, और वैसे भी चैनल पे वीडियो मौजूद है। पहले दिन से लेके अभी तक मैं जितनी वीडियो इनकी अपलोड कर रहा हूँ, आपको ये कभी बीमार नज़र आए हैं या इनमें से कोई मरा है? ये 3 2 पट्टे और एक ये बीटल थे, और ये दोनों जो उस बकरी के साथ आए थे। शुरू दिन से ऐसे ही चल रहा है, और ये हमारे पास ही हैं सारे, कोई इनमें मरा तो नहीं है। भाई आप अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके जिस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, आपको गाइड करने का मकसद क्या है कि आप मेरा भी तो फार्म देखें, मेरा भी तरीक़ेकार देखें कि मैं किस तरीक़ेकार से इनको आगे लेके चल रहा हूँ। कोई मरे, कोई मोर्टेलिटी हो तो मैं आपको बताऊँ कि भाई मोर्टेलिटी भी हो जाती है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन अगर आप मेंटेन रखते हैं तो भाई इंशाल्लाह ताला इस तरह का नुकसान आपका नहीं होगा। अगर मेरा हुआ है तो आप बताएं ना कि आपका हुआ है, भाई आपने इस तरह मेंटेन किया, इसके बाद भी हुआ है तो कोई नुकसान नहीं होगा। जिस तरह से मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ ना, इसी कैलकुलेशन के साथ ये आगे बढ़ते जाएंगे, चलते जाएंगे। अब जब ये इतने बड़े हो गए माशाल्लाह से, ये अब इसी तरह आगे ग्रोथ करते जाएंगे। मुश्किल वक्त इनका निकल गया है, अब इंशाल्लाह ताला इन्होंने ग्रोथ ही करनी है, आगे आगे बढ़ना है। अब तो ये सारा कुछ खाना शुरू हो गए हैं, खुराक बड़ों वाली खा रहे हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया है ना इनको रखना है, उसी तरीके से आप अगर रखेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला ना ये बीमार होंगे, ना मोर्टेलिटी होगी। ये आप फिट हैं, नज़र आ रहा है आपको कि ये सारे माशाल्लाह से फिट फाट हैं। ये कोई भी आपको ना तो कमज़ोर लग रहा है ना ढीला लग रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से एक्टिव हैं, सारा कुछ खाते पीते आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखिए ये माशाल्लाह से सारे फिट हैं। ये आप देखिएगा, मेरे पास आएंगे, ये देखिए अच्छा। आप ये वाली जो पट है ना, ये उस वाइट बकरी के साथ आई थी, ये जो मेरे पीछे खड़ी हुई है, इस बकरी के साथ आई थी। उस वक्त ये इस छोटे बच्चे के जितनी थी, ये जो बीटल छोटा बच्चा है, ये देखिए ये इसके जितनी थी। अब माशाल्लाह से इसका आप देख सकते हैं कि कद काट पूरा निकल आया है। अब ये भी बड़ी हो गई है। तो छोटे बच्चों का फ़ायदा ये होता है कि एक तो वो आपके साथ मानूस बड़े हो जाते हैं, आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, वो जैसे बड़े हो गए क्रॉस होंगे तो ये आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देंगे। इस तरह की अगर पठ भी आपके साथ आती है, अगर आपकी बकरी दे देती है तो वो भी आपका फ़ायदा ही है। ये देखिए माशाल्लाह ये कितनी मानूस है। अब ये मुझे उठने नहीं देगी, मैं उठूँगा तो ये अपनी तरफ खींचती है कि मेरे पास ही बैठे रहो। यही प्यार मोहब्बत आपके दिल में शौक़ मज़ीद पैदा करता है, और आप इन पे जितना ध्यान देंगे, जितना इनके साथ रहेंगे, ये ग्रोथ भी अच्छी करेंगे और ये आपके साथ मानूस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा जी, अगर खुराक की बात करें ना, गुली छिलके की, अब ये मान लेते हैं चंद सेकंड के लिए कि गुली छिलका ठंडा है। गुली अगर ठंडी है तो हम गुली अकेला नहीं डाल रहे, हम जो चीज़ें मिक्स कर रहे हैं ना सारी, उनकी गरमाइश की वजह से गुली जो है वो खुद गर्म हो जाएगी। उसका असर ठंडा, जो ठंडक आप समझ रहे हैं कि सर्दियों में शायद वो जानवरों को नुकसान होगा, वो ख़त्म हो जाएगी। बल्कि गुली की जो अगर आप ठंडक को ले लें तो वो जो बहुत ज़्यादा हीट अप चीज़ें हो रही हैं ना साथ मिलके, राइस पॉलिश वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो ये उनको मैनेज करती है, वो इसको मैनेज करती है। इस तरह से ये खुराक जो है ना, ये माशाल्लाह से बड़ी ही अच्छी आई है। आप क्या करें, आपने पानी जो है ना वो उनको वैसे ही पिलाना है जैसे आप गर्मियों में पिलाते हैं। पेशाब करते हैं तो भाई आपने पेशाब का हल निकालना है। उनके नीचे फट्टे, मैंने बताया था कि फट्टे बिछा दें ताकि उनको खुशक जगह मिलती रहे। इस तरह से अगर आप उनका पानी रोक लेंगे तो उनको पानी की कमी हो जाएगी, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी ग्रोथ भी असर पड़ सकता है। और सब्ज चारा जो है, सब्ज चारा आप कभी पत्ते डालें, कभी मकई का डालें, अगर आप बरसीन भी डालते हैं तो भाई एक टाइम पे सब्ज चारा इनको डालना जरूरी है। जो भाई कहते हैं ना कि आप बिल्कुल खुशक चारे पे पाले, सब्ज चारा ना पाले, तो वो गलत है। तो भाईजान आप इनकी खुराक पे गर्मियां सर्दियां एक किसी भी सूरत में आप फर्क न लेके जाइए। हाँ, सर्दियों में आप इनको साथ मुरब्बा ऐड कर दें, जिसकी पूरी रेसिपी मैंने पिछले साल शेयर की थी, वो चैनल पे मौजूद है, मैं लिंक भी दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। सस्ता मुरब्बा आप किस तरह तैयार कर सकते हैं, एक दफ़ा ये वीडियो देख के आपको इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा और आपको पता चलेगा कि इतना सस्ता मुरब्बा भी तैयार हो सकता है। तो आप मुरब्बा ऐड कर दीजिए साथ में, इंशाल्लाह ताला आपके जानवर बहुत फिट रहेंगे इस प्लान के मुताबिक।